तो समाज में क्या संदेश जाएगा। ये रवैया न सिर्फ पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, बल्कि कानून व्यवस्था और पुलिसिया तंत्र पर जनता के बचे खुचे भरोसे को भी तार तार करता है। ये केवल एक वीडियो के वायरल होने या सोशल मीडिया पर लोगों के भड़कने का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर पुलिस विभाग के प्रोटोकॉल और सेंसिटाइजेशन यानी कि संवेदनशीलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या हमारे देश में आईपीएस अधिकारियों को ये सिखाने की जरूरत है कि किस जगह पर कैसा आचरण करना चाहिए? क्या एक मृत बच्ची की आत्मा और उससे रोते बिलखते परिवार के प्रति खाकी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? सीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया कि कल कोयंबटूर में 10 साल की एक बच्ची के साथ हुई भयानक घटना से गहरा दुख और सदमा लगा है। हमारे समाज में ऐसे आपराधिक कृत्यों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं उस छोटी बच्ची के परिवार और रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो अपने प्यारे बच्चे को खोने के दुख से गुजर रहे हैं। इस मामले से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी सीएम की अपडेट, लेकिन आप आईपीएस की इस हंसी पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू। एक बच्ची का रेप और हत्या के मामले की है और मैडम की स्माइल देख लीजिए। यह है आईजी आरवी राम्या भारती, जो एक सेंसिटिव केस के दौरान ठहाके लगा रही है। तमिलनाडु की कोयंबटूर सुलूर से आई ये खबर पूरे देश की आत्मा को झकझोर रही है। एक 10 साल की मासूम बच्ची का अपहरण होता है, उसके साथ दरिंदगी यानी रेप की जाती है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये एक ऐसी त्रासदी है जो सामूहिक शोक और सन्नाटे की मांग करती है। लेकिन इस भयावह और जघन्य मामले पर जब पुलिस की हाई लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां जो कुछ दिखता है वो न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि शर्मनाक भी है। पश्चिम क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक आईजी आरवी राम्या भारती, डीआईजीपी स्वामीनाथन और ग्रामीण एसपी अल्लातिप्पली पवन कुमार रेड्डी जब मीडिया के सामने इस केस की ब्रीफिंग करने आते हैं, तो कैमरे में जो तस्वीरें कैद हो जाती हैं वो मानवता को मुंह चिढ़ाती हुई सी लगती है। करीब आधे मिनट के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि देश के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक पर बात करते हुए आईजी राम्या भारती और उनके साथी अधिकारी खुलकर ठहाके लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बेहद सहज यानी कि कैजुअल तरीके से इस केस को डील कर रहे हैं। और मेज पर देश के नामी न्यूज चैनलों की माइक सजी हुई है, जहां से जनता को यह भरोसा मिलना चाहिए था कि कानून दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, वहां से अधिकारियों की हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। सवाल ये उठता है कि मैडम आईजी, आखिर इस केस में हंसने जैसा क्या था? क्या 10 साल की मासूम की तड़प और उसकी हत्या आपके लिए इतनी सामान्य घटना थी कि आप अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके? जब इस वीडियो पर चौतरफा थू-थू होने लगी, तो हमेशा की तरह इसे एआई जनरेटेड या फेक बताने की लचर कोशिशें भी शुरू हुई। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। कई चैनलों के कैमरों और माइकों के सामने लाइव ब्रीफिंग के दौरान की गई ये हरकत साफ तौर पर कैमरे में दर्ज हुई है। ये कोई तकनीकी विसंगति नहीं, बल्कि सीधे सीधे नैतिक और पेशेवर दिवालियापन है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के लिए ये मामला उनके कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आया है। सरकार के निर्देश पर खुद डीजीपी संदीप राय राठौर और अतिरिक्त डीजीपी महेश्वर दयाल ने सुलूर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मुख्य आरोपी कार्तिक, जिसकी उम्र 33 साल है, और उसके सहयोगी मोहन, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात की जा रही है इस मामले को। लेकिन पुलिस तंत्र के इस पूरी तत्परता पर आईजी राम्या भारती के गैर जिम्मेदाराना रवैया ने पानी फेर दिया। पूर्व सैन्य अधिकारियों और प्रशासनिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में किसी भी भयावह अपराध पर ऐसी नेतृत्वहीन और लापरवाह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी। इस पर सोशल मीडिया पर भी लोग भड़क उठे। वीडियो को शेयर करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल एन थियागराजन ने लिखा है कि इतने जघन्य अपराध पर मीडिया को संबोधित करते समय अधिकारियों का मुस्कुराना और बेहद सहज दिखाई देना उनकी संवेदनहीनता, गैर पेशेवर रवैया, भावनात्मक अपरिपक्वता और मानवीय संवेदना की कमी को दर्शाता है। वर्दी और पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वो गरिमा, संयम, करुणा और नैतिक जिम्मेदारी भी मांगते हैं, खासकर तब जब मामला किसी मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय त्रासदी का हो। ऐसा व्यवहार न सिर्फ संस्थाओं पर जनता के भरोसे को कमजोर करता है, बल्कि समाज में भी बेहद गलत संदेश देता है। इस मामले में तत्काल जवाबदेही तय होनी चाहिए और बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग और आचरण संबंधी
प्रोटोकॉल की गंभीर समीक्षा बेहद जरूरी है। Either two persons are arrested. I think that is very clearly told and it's come out also. Two persons, the only two persons involved have been promptly arrested and secured. Yeah. Is there any reason behind this of this kind of, because there have been neighbors of this particular We'll just, you have to be really a bit, let us be a little understanding of each other's because situation. DGP are also come to Coimbatore. Yes, right? yes, And, yes, and, yes. What kind of findings? Yes, like I told you, because in view of the sensitivity around the case, so the senior officer